बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया। और हमारे गेस्ट सिंगर जो इस शाम की 4 चांद लगाने आ चुके हैं, दिलीप सिंह जी का जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। उनके बिना एक अधूरापन लग रहा था इस शाम में, इस प्रोग्राम में, जो अधूरापन अभी भर चुका है। 90 के दशक का पूरा दशक सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान पर खड़े होकर दिलीप साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और मैं अभी प्रियंका जी को बहुत पांचवी पीढ़ी है हमारी आर्य संगीत में, मगर आप लोगों के बीच मिलाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो है प्रियंका जी और वैशाली जी को। मैं चाहूँगा ये दोनों फनकार यहाँ आए स्टेज पे। देखिए, कलाकार को हमने बहुत से देखे। मेरे बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं लता जी से लेकर नई पीढ़ियों में जैसे सुनिधि चौहान, सोनू निगम जी, कुमार सानू, उदित नारायणी, सबके साथ काम करने का मौका मिला। मेरा पोता जो है वो आजकल की बच्चियों के साथ भी काफ़ियों के साथ काम किया। मगर जब मैं इन दोनों को सुनने के बाद में इनकी भावनाओं को देखा कि जिस फील्ड से आती हैं और आप लोग जिस फील्ड से आते हैं, और जो एक हमारे संगीत के प्रति जो लगाव देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी स्वर की सरस्वती, जिसको देवी मानते हैं, उनके ऑडिटोरियम में, जिनकी हम यकीन मानिए, हर इंसान का एक सपना होता है कि जब वो फिल्म लाइन में अगर आता है, एक्टर हो, तो वो दिलीप साहब बनना चाहता है, अमिताभ बनना चाहता है, शाहरुख खान, सलमान बनना चाहता है। बट जब वो संगीतकार बनता है तो उसका एक सपना होता है कि उसका गाना लता दीदी, आशा दीदी गाएं। और वो मुझे सौभाग्य मिला। और वो सौभाग्य ऐसे मिला कि दीदी ने हमारी 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। मतलब मेरे पिताजी जमाल सेन जी के साथ, फिर बड़े भाई साहब शंभू सेन जी के साथ, फिर चाचा भतीजा दिलीप सेन, समीर सेन के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात थी। आज उन्हीं के प्रांगण में, मतलब उन्हीं के ऑडिटोरियम में प्रियंका जी और वैशाली जी ने हमको बुलाया। तो मैं बहुत बहुत इनको बधाइयाँ दूंगा, आप लोगों को बधाइयाँ दूंगा कि आने का मौका मिला। और आज जो शाम है, इसमें यार हल्का रिवक दिया करना, यार इंसान लगे हम भी अच्छे लगे। वो कोई भाषण थोड़ी दे रहा हूँ, कोई वोट थोड़ी मांग रहा हूँ मैं। हेलो हेलो। तो कहना ये चाह रहा था कि जो शाम रखी गई थी आर्यमन साहब के नाम पर, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक इनका गाना था, जैसे इस बच्ची ने बताया ना कि पहला गाना मेरा सुरमा भोपाली का आशा जी ने गाया था। तो इस किस्से को मैं सुनाना चाहूंगा कि क्या बात है, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अब सुंदर। मैं सब दीवाने हो गए दिलीप जी का। अभी मेरे प्रियंका तुम आ जाओ। प्रिया, फिर आप आएंगे। आप इधर मेरी जगह बैठ जाओ। यस श्योर श्योर, यू आर माय सुपरस्टार। हेलो। पर दिलीप जी, मैं सर आपसे एक बात कहना चाहूँगी। अभी हमने जो गोरिया रे गोरिया गाना कहा, जो यहाँ पे निभाया है, जो गाया है, यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं ना, वो 20 साल पीछे चले गए हैं अपने कॉलेज के दिनों में, और सब अपने कॉलेज के दिनों की जूही को याद कर रहे हैं। पर घर में जो माधुरी है ना, उसका भी तो उनको ख्याल रखना है ना मैं सर। एक बात कहूँ, मेरे बुरा मत मानिएगा, मेरी एक ही बीवी है। सर यहाँ पे भी सबकी एक ही बीवी आई है। बाकियों का नहीं कहूँगा। राइट। तो मैं जितने भी गाने बनाता हूँ उन्हीं को देख के बनाता हूँ। और उनको देख के ही गाने बने चाहिए। वो है भी भला की खूबसूरत। मैडम आपका बहुत 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 स्वागत। और होठों पे बस इस गाने का। कहाँ जा रहे हो विवेक जी? आप, अरे मेरे ये कि मुझे सामने बैठे, तुम बैठे हो जा रहा है कि नहीं? मेरे पास ही फोन फोन आपका है, है, आप बैठे रहिए। मेरा फोन। और ये जो एक कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। ये रेशमा जी को देख के ये बात 100% सच हो जाती है। और रेशमा जी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी राजकुमार पाल जी को, रामपाल जी को। कुमार जी पाल, रामकुमार पाल जी आ चुके हैं। और उन्हीं के साथ मैं बुलाना चाहूंगी शब्बीर अहमद जी को। इन्होंने हमारी पब्लिसिटी बहुत बहुत ह्यूज तरीके से की है, जो हमें पता भी नहीं था। इन्होंने बहुत बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं हाईवे पे,
ह्यूज राउंड ऑफ क्लैप्स। दिल से शुक्रिया शब्बीर जी, बहुत मेहनती हैं और शब्बीर जी बहुत अच्छे क्राफ्ट बहुत करते हैं, बहुत बहुत अच्छी। थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच। 50 साल फिल्म इंडस्ट्री में मुझे हुआ क्या बात है। और मीना कुमारी का स्पॉट बाय था, मैं वहाँ से एडवर्टाइजर हुआ। मीना कुमारी के का स्पॉट बाय था, वहाँ से मैं एडवर्टाइजर रहा। मेरा बड़ा भाई दिलीप सैन, जो पहला गाना रफ़ी साहब का आपने देखा होगा, इन्हीं का किया हुआ था। और जगदीप साहब ने इनको ब्रेक दिया था। और 40 साल से मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। और मेरी छोटी बहन साथ में है। आपा अस्सलाम वालेकुम। बस इनकी दुआएं हैं जो मुझे खड़ा किए। और मैं बहुत बीमार हो गया था, जिसमें दिलीप साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो इनकी दुआएं हैं जो मखदूम शाह बाबा और हाजी अली बाबा ट्रस्ट ने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच दिलीप भाई, आई लव यू। और डॉक्टर साहब 100 होर्डिंग कुर्बान है बॉम्बे में, जो भी शो होगा आपको होर्डिंग हमेशा मिलेगी। 50 फुट बाय 50 फुट की बोरोली में लगी है और टाइम्स ऑफ इंडिया में 50 बाय 50 की लगी है, लेकिन इनकी जुल्फे छुपाई हुई है फोटो में। थैंक यू वेरी मच। और जी शब्बीर जी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अशुजी सिंगर को, वो भी स्टेज पे आ जाए। Please, we Yes, will sir. call more people who supported Yes, us yes, unconditionally yes, ma'am. and generously. I just want, dear दीपी अग्रवाल जी आप कहाँ हैं? प्लीज़ आइए स्टेज पर। We want to acknowledge you. आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। आप हैं क्या दीपी अग्रवाल जी? नहीं है शायद। प्रियंका मैम, 2 नाम रह चुके हैं और हैं, हमें बुला रही हूँ। सैयद भाई और एनपी भावसर जी। मैं दीपी अग्रवाल जी अभी नहीं है, पर उनके बारे में फाइनेंस कंट्रोलर है अमित डिज़ाइन में, को फाउंडर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन सुरछंदम। आई थिंक वो अभी बाहर हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। दूसरे हमारे सपोर्ट सिस्टम है सुभाष जी, प्लीज़ आइए ऑन द स्टेज। सुभाष जी, आपका अनकंडीशनल सपोर्ट है हमें। अ ट्रू रफ़ी फैन है, ग्रेट सिंगिंग है एंड इंस्पिरेशन फॉर मैनी बडिंग सिंगर्स। सो हमेशा सपोर्ट करते आते हैं जो सिंगिंग में अपना नाम कमाना चाहते हैं। सुभाष जी प्लीज़ कम हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। रमेश भाटिया जी, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। बहुत सारे म्यूज़िक लवर्स हैं इनके, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, थ्रू आउट सपोर्ट किया है हमें, इवेंट में, ऑडियंस में, सब में दिल के बहुत बहुत अच्छे हैं। बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब थी उनकी, पर आज स्पेशली ये इवेंट देखने के लिए आए हैं और हमें बहुत बहुत एनकरेज करते हैं। रमेश भाटिया जी, मोस्ट वेलकम। श्रीकांत कुलकर्णी जी, प्लीज़ कहीं भी हैं, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, प्लीज़ आइए। पेशे से इंजीनियर हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लॉन्ग टाइम से काम किए हुए हैं, पर हमारी तरह ही पैशनेट सिंगर हैं और एक बहुत बड़े एंकर हैं। सो ये अपने यहाँ नाम के आगे इंजीनियर लायन श्रीकांत कुलकर्णी जी। पवित्रम ज्वेलर्स की तरफ से जो हमें वाउचर्स मिले हैं, 10,000 रुपीज़ के डिस्काउंट वाउचर्स हैं, और उन वाउचर्स को आप शो के आखिरी में ले सकते हैं। और पवित्रम ज्वेलर्स से जो हमें सपोर्ट मिला है, उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी ये ट्रॉफी हमारी तरफ से, आपके शो की तरफ से, हमारे इतने दूर से जो डॉक्टर साहब विवेक जी आए हैं, जी 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 इनको सर, रामपाल जी की तरफ से, हम सब की तरफ से। राम जी जी सर। आइए हाथ लगाइए राम जी। मैं निशानी जी और तोशी जी को सबको बुके देने की गुजारिश करूंगी। सेंटर लोग सर यहाँ पर, हाँ इधर देखिए सब लोग छप लीजिए। बहुत छपेंगे, ये छपेंगे, ये छपेंगे। लुकिया अब सबका यहाँ पे सामान देखिए एक रखो, बार। एक-एक सर करके। मैम, सर मैम, इधर छपेंगे, ये कर देता हूँ। वेट। हाँ जी, रामपाल जी का भी स्वागत कीजिए प्रियंका जी। यस, इतना प्यार देने लगता है इस मकान। भाई किसके पास? थोड़ा
थोड़ा सा मैम साइड हुई मैम One more name I want to add to this, actor शहनाज Ma'am, sir. शेख। मैम यहाँ पर सर यहाँ या सर, प्लीज सर, आइए लुकिए, आप लुकिए। ऊपर। समीर दिलीप सर इस इधर वक्त देखिए ना लोक संस्था में है बस, बस। और बहुत ही सपोर्टिव है म्यूजिक पसंद लोगों के। सर सर एक्सक्यूज मी अरे सर आज ये पाल जी थोड़ा सा आइए ना राम भैया आओ ना साथ में आगे आगे आइए हाँ भैया आइए मेरे बगल में इधर देखिए सेंटर देखिए आप लोग बहुत बेहतरीन क्या खूबसूरत फैमिली है क्या बात है डॉक्टर राकेश जी डॉक्टर राजेश सावंत थैंक यू वेरी मच आइए इनका काम पैथ लैब लीड करते हैं अंबानी हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देखिए लुक देखिए पैथोलॉजी देखिए डिपार्टमेंट। सर इधर लुकिए दोनों क्यों दे रही है अरे ज़्यादा मैम साइड हो जाइए एक मिनट राम भैया यहाँ पर दिलीप Yes. सर यहाँ पर यस एक बार यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहूंगी कि दिलीप सेन की वजह सर की वजह से हम इतने मोटिवेटेड हैं कि सारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक मुकेश जी, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। ब्रह्म विष्णु महेश मीका ने कहा था कि ब्रह्म विष्णु महेश से मैं कह नहीं सकता कौन अच्छा है। उन तीनों के दिल के दौरे से मृत्यु हुई, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और शायद उन्होंने अपने को इग्नोर किया या निगलेक्ट किया। तीनों सडन डेथ हुई तीनों की, तो बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन अगर उसमें जीवित होते तो सोच रहे होते कि हम उनको मानसिक तनाव नहीं था, लेकिन क्या हुआ, कारण क्या बना, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप गाना गा रहे हैं तो आप मानसिक तनाव कम करें। तनाव ही सबसे बड़ी जड़ है। आप खुश रहिए और गाना गाते रहिए और आप ऐसे लोगों के साथ रामपाल जी ना जी हाँ इनके साथ अगर जुड़ेंगे तो और अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है क्या ओके थैंक यू सर डॉक्टर साहब थैंक यू वो प्रियंका ने किया था हाँ दिया हाँ, दिया सर। सबने दे दिया सिर्फ सर आप आपका वेट कर रहे थे अच्छा दिलीप सर बहुत जोरदार जो प्रोग्राम गान हुआ। जी क्या कहना चाहेंगे लोगों में जोश भर दिया बस जोश तो भर दिया। आप लोग आए, इतने लोग आए, मीडिया आई और हमारे राम कुमार साहब आए, तो ये जहाँ होते वहाँ जोश अपने आप ही आ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि सिंगरों के साथ तो मैंने बहुत शो किए हैं और ये कहूँगा कि कई अब तक जितने हमारे फिल्म के इंडस्ट्री के सिंगर हैं उनके सबके साथ काम किया और ये बहुत पहला मौका है जो कि नॉन फिल्मी लोग हैं ये, मगर सिंगर प्रोफेशनल की तरह इन्होंने गाया है, जिनमें डॉक्टर विवेक गुप्ता जी खास करके जो दिल्ली से इस शो के लिए आए, उन्होंने जो 3 गाने गाए वो लाजवाब गाने गाए उन्होंने। ऐसा लगता नहीं है कि इतने बड़े डॉक्टर कब समय निकालते होंगे रियाज करने का, पता नहीं, मगर कार में किया रियाज, कार में करते हैं। कार में भी किया, आते बहुत आते बढ़िया किया। आप देखिए क्या गाया इन्होंने, पूरे शो को समा बांध दिया था। और मैं प्रियंका जी को, वैशाली जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो दोनों लड़कियों ने इतनी मेहनत की कि देखिए कोई सपोर्ट ही नहीं है। डॉक्टर होते हुए भी एक होता नहीं कहीं से फाइनेंस का सपोर्ट हो, कोई टिकट बेचे उनका, मगर उन्होंने दोनों ने मिलकर देखा। हो सकता है किसी ने सपोर्ट किया नहीं किया, मगर जहाँ तक मुझे ख्याल है कि कहीं से उन्होंने ऐसे नहीं है कि कोई स्पॉन्सर मिल गया हो उनको या कुछ भी हो, बस उनकी एक थी कि भाई हम डॉक्टर मिल के कोई एक छोटा सा प्रोग्राम करें। मगर जब मैं मिल गया तो एक प्रोग्राम की एक रूपरेखा बहुत अलग बन गई। आपके बिना नहीं हो पाता, आपके बिना ये प्रोग्राम नहीं, ये तो खैर इन्होंने गाया बहुत अच्छा, सब लोगों का सहयोग रहा, जिसमें राम कुमार बाल साहब ने भी काफ़ी सहयोग किया। ये शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत है कि जिनके साथ जुड़ जाते तो वैसे ही भला हो जाता, क्योंकि इनके नाम में राम है। जी जी और दूसरा शब्बीर साहब ने भी इसमें सपोर्ट किया। भाई 2 होर्डिंग भी है हमको यहाँ मालाड हाईवे के ऊपर, बहुत बड़े होर्डिंग है वो 50 बाई 40 के जो होते हैं। और सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, मीडिया भी काफ़ी आई है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए हम फिल्म वालों को तो आप लोग सपोर्ट करते ही हैं, मगर जब नॉन फिल्मों को अगर आप जो सपोर्ट करोगे और इनकी पब्लिसिटी करोगे तो मैं समझता हूँ कि आज तो एक चंद डॉक्टर लोग मिलकर काम किए हैं। और एक जो विवेक साहब ने एक बात खास बोली कि अगर संगीत से हर इंसान जुड़ जाए तो आधी बीमारी उसकी वैसे ही खत्म हो सकती है। आज मैं 69 का हो गया हूँ, मगर फिर भी अभी तक चलता रह रहा हूँ, गाता रहता हूँ, भजन कीर्तन करते रहता हूँ। तो इसका हनुमान तांडव तो खैर मेरा अभी रिलीज हुआ है, जो कि मुकेश पांडे जी और राकेश पांडे जी ने इसको रिलीज किया, पुरुष बने। बहुत बढ़िया गाया है, इससे लाजवाब कोई गा नहीं सकता है। मैं तो कहता आप जितने भी लोग गाना गाने वाले हैं सबको बीट कर लिया। नहीं सर, किसी को बीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो भाषा एक ऐसी है कि वो हर एक को याद जल्दी नहीं होती। हाँ, वो आपने जो शब्द है ना उसके वो जल्दी स्पीड में गाए हैं, आपने सुना नहीं शायद आपने, अगर आप सुनिएगा जरूर। हनुमान तांडव वो ऐसा है, वो भाषा डिंगल भाषा में है, डिंगल और पिंगल भाषा का है।
उसके लिए एक तो आदमी को नृत्य डांस आना बहुत ज़रूरी है, तो ही वो लयकारी कर सकता है। और मैं एज ए डांस मास्टर होने के नाते मुझे थोड़ा ये मेरा प्लस पॉइंट रहा और आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं खास करके आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग ये शो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए इसको, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब इसका हौसला अफजाई करेंगे तो ये लोग नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा शो करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। सर रामपाल जी, मुझे आपसे जानना चाहते हैं हमारे देश में हाँ वही बोलो, उनको जानना चाहेंगे। और आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने, क्या सोच थी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए और खास करके डॉक्टरों को इसमें इन्वॉल्व किया आप लोगों ने? हाँ जी, मैं वैशाली मालूदे, मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी में जॉब करती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ और हम हेल्थ केयर टीम जो हमेशा सोशली इन्वॉल्व है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं, क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो काफ़ी सारे हम प्रेशर में, वर्क प्रेशर में काम करते हैं और ये समाज सेवा का काम करते हैं। तो और ये हमको एक पैशन भी है म्यूज़िक का, है ना। तो म्यूज़िक का पैशन हमको आगे लेकर जाना है ताकि हम हेल्थ, मतलब कि हम जो दवा दे रहे हैं उससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, ऊपर से हम ये हमारे म्यूज़िक की पैशन जो है इसको हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो प्रियंका जी और मैं और हमारे टीम मेंबर जो है, काफ़ी सारे हमारे हॉस्पिटल के अंदर के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मतलब कि सामने से इंटरेस्ट सारे लोगों ने दिखाया, हाँ हम ये साथ में करेंगे। तो ये सारा टीम वर्क है और मैं खास करके बोलना चाहूँगी कि प्रियंका जी इसको बहुत अच्छे तरीके से लीड करती हूँ और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और बाकी सारे टीम सपोर्ट करते हैं। We all are together, एक्चुअली टीम के बिना ये काम होता नहीं है और हम सब बहुत पैशन रखते हैं सिंगिंग के लिए और म्यूज़िक के लिए। सो आई होप कि हमें दिलीप सेन सर जैसे लोग मिलते रहें और हमें मोटिवेट करते रहें आगे जाने के लिए इस फील्ड में। थैंक यू। गुप्ता जी रिनॉन डॉक्टर है, इनको कौन नहीं जानता है। एंड वी हैव अ कॉमन पैशन, हमारा सिंगिंग हमारा कॉमन पैशन है। और मैं ये जानती हूँ कि म्यूज़िक सबको जोड़ता है, दिलों से जोड़ता है और सारी हीलिंग करता है। मैं जिस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ, बिहेवियर से, और जहाँ पर मैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स से बच्चों से डील करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि म्यूज़िक आप में फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इट मेक्स चेंज, ये बहुत एविडेंट है। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के लोग हमसे जुड़ते रहें, विवेक जी जैसे लोग जुड़ते रहें और हम म्यूज़िक को प्रमोट करते रहें, हैप्पीनेस बिखेरते रहें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तुम भी आगे थोड़ी जी कुछ मैडम। राम सर, जिस तरीके से कश्मीर की घटना घटी है, लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, आप इस तरीके की चीज़ों की किस तरीके से निंदा करेंगे? कश्मीर की घटना बहुत ही दुखदाई है, पूरा देश इससे क्रोधित भी है और ये बहुत बड़ी एक साजिश भी हो सकती है। पहलगाम में जो हुआ है और ख़ासकर जाति पूछकर जो हत्या हुई है, ये बहुत गलत हुआ। ये इसका रिजल्ट कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के टूरिज़्म पे इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ की जनता जनार्दन को इसका फ़र्क पड़ेगा। बहुत प्रयास करने के बाद ही 11 वर्षों में जो कश्मीर उभरा, जिसमें केंद्र ने हज़ारों करोड़ रुपए लगाए, कितने टनल्स बनाए, ये किसी की साजिश ही लगती है और इसमें खासकर चाइना की साजिश लगती है ताकि भारत कुछ भी उत्तेजित हो और ऐसा कोई कार्य करे जिससे बढ़ती जो हमारी धारा है, जो आज हम 5वें नंबर पे भारत आया है, वो आज हम कम्पीट कर रहे हैं, तो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं। तो ये उन्हीं की चाल है, पाकिस्तान को उकसा के। पाकिस्तान आज चाइना के बल पे ही चलता है। अमेरिका आज हमारा, सारे देश के दो बड़े सबसे नेता हैं, पुतिन जी और मोदी जी, जो वर्ल्ड के साथ है। तो इसमें हमें तो साजिश ही नजर आती है। लेकिन कश्मीर के लोगों का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। पहली बार उन्होंने कैंडल मार्च आंदोलन किया है, तो ये बदला हुआ कश्मीर भी जनता देखे, जो बदला हुआ कश्मीर। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि कश्मीर के लोग सड़कों पे आए, बहुत मात्रा में अलग अलग जिलों में कश्मीर के लोग आए हैं। लेकिन बदमाश तो हर जगह होते हैं, वहाँ बदमाशों ने बदमाशी की, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कभी कभी लगता है कि हिंदू होने की सज़ा मिली है, लेकिन फिर भी वक्त है, सब अच्छा हो जाएगा, धैर्य करें।
सर वहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे चेंज हो रहा है। आपने जैसे बोला कि पहली बार ऐसे कैंडल मार्च निकला है, वहाँ के मुसलमानों ने हेल्प किया हिंदुओं को, बाकी टेररिज्म तो मारा, बाकी लोकल मुसलमान ने हेल्प किया, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने गोद में उठाकर लगा। एक अब्दुल कर बंदा था, उसे गोली मार दिया गया, उसको भी बचाते बचाते गोली मार दिया, 20 साल उसको भी गोली मार दिया गया है। देखिए वो उसकी बात कुछ और है, और वो एक हिसाब से धनगर था, धनगर बोलते हैं हमारे यहाँ ग्वाला लोग को, तो उसको वहाँ के अशरफ लोग मानते ही नहीं है। वैसे भी उनको लोग मारते रहते हैं, वो विरोधी हैं। लेकिन जनता ने कुछ जरूर सहयोग किया है। जनता आंदोलन जो कर रही है, सड़कों पे आई है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। पहली बार ऐसा समर्थन कश्मीर की जनता ने दिया है। श्रीनगर के चौकों पे हो, जहाँ पहले पाकिस्तान का झंडा होता था, वहाँ भी लोग वहाँ पे अच्छे संख्या में आए थे, अच्छी संख्या में लोग थे। तो ये अच्छा प्रयास ही है और अच्छी बात ही है। थैंक यू सर। स्वर्ग को नरक बनाने का एक दौर, जिस तरीके से कश्मीर को हमेशा स्वर्ग माना जाता है, उसे नर्क बनाने की कोशिश करके कहीं ना कहीं भारत को टूरिज्म के तौर पर झटका देने की कोशिश जो है, कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश जारी है। वही मैंने आपसे कहा कि ये चाइना की साजिश हमें लगती है, क्योंकि आज टूरिज्म बढ़ा था। आज वहाँ के जो रास्ते थे, जो भी 12 महीने बंद रहते थे जम्मू के और हिमाचल के बॉर्डर क्षेत्र में, वहाँ पे अटल टनल को जोड़ते हुए जो मार्ग निकला था, वो वहाँ पर हमारे बाबा अमरनाथ और वहाँ तक जाने के लिए अच्छी सुविधा हो रही थी। वे हमारे सैलानी बहुत जा रहे थे, पर ये किसी से देखा नहीं गया। नज़र लगी है, लेकिन नज़र उतारी जाएगी, और देश का प्रधानमंत्री उस नज़र को उतारेगा और मिट्टी में मिलाने का काम चालू है और मिला रहे हैं। क्या बात है, क्या। थैंक यू सर। सर आपके एक शब्द, एक वर्ड में अगर कुछ कहना चाहे कश्मीर में जो घटना घटी है उसके लिए एक शब्द जो आप। मेरा ये शब्द रहेगा कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, चाहे कश्मीर हो चाहे कहीं भी हो। ये घटना घटी है और ये अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।